नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस वक्त हमारे साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के रीवा जिलाध्यक्ष भक्तराज सिंह जी हैं। उनसे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ कई दल अपने स्तर से तैयारियों में लगे हुए हैं। विधानसभा स्तर पर क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी पर की, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में रही है और लगातार जो आम आदमी पार्टी के प्रति फीडबैक रहा है जनता का, उसको देखते हुए और जो पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी की सभा रही है उसमें उन्होंने जो मध्य प्रदेश में गारंटियां लागू की हैं, गारंटी देने का जो वादा किया है, उससे कितना प्रभाव रीवा की राजनीति में देखने को मिलेगा या विंध्य की राजनीति सहित प्रदेश में देखने को मिलेगा, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ रीवा विधानसभा से प्रबल दावेदार आम आदमी पार्टी से भक्तराज सिंह जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास तक आने के लिए, और सभी आपके दर्शकों को मेरा धन्यवाद। रीवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? आप किस तरीके से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी वर्क कर रही है ज़िले के अंदर? आम आदमी पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके गांव-गांव हर बूथ तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, और हम लोगों को भरोसा है कि हम लोगों का संगठन अच्छी मजबूती के साथ विधानसभा में उतरेगा। अभी पिछले 20 सालों से अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी के ही विधायक रहे हैं। वो मंत्री पद भी उनको मिला, वर्तमान में भी उनको 1.5 महीने के लिए मंत्री पद दिया गया है। कितना बदलता हुआ रीवा को देख पाए हैं आप? और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 50% तक कमीशन खोरी की प्रथा को बीजेपी सरकार ने जन्म दिया है। अभी जो वर्तमान विधायक हैं, तो हम तो मानते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मंत्री ही रहे हैं, तब भी रीवा में जो विकास होना चाहिए था उसके अनुसार हुआ नहीं। मतलब ये कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी रीवा का उतना विकास नहीं कर पाए, कोई नया उद्योग नहीं लग पाया, रोजगार के साधन इन्होंने सृजित नहीं कर पाए। और कुछ चीज़ों को देखा जाए तो फ्लाईओवर और कुछ रोडें बन जाने से और कनेल के फूल लगवा देने से ग्रीन रीवा या विकसित रीवा का सपना दिखाना, ये हमारे ख्याल में ठीक नहीं है। रीवा में दो तरह की स्थिति दिखती है। एक तरफ तो जो विधायक जी हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, वो रीवा को स्मार्ट सिटी बनाने में प्रयासरत हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 1 साल पूरे होने को हैं, सुअर पशुपालक जो हैं उनको मुआवजा मिल नहीं रहा है, और ऐसे कई आपके ही पार्टी के साथी हैं जो बिजली विभाग में व्यापक पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ करीब 8, 9, 10 महीने से धरने पर बैठे हैं। दो तस्वीर रीवा के अंदर है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये स्मार्ट सिटी का जो ये सपना दिखा रहे हैं, हम तो कहते हैं ये झूठा सपना है। काहे कि अभी उनको ये नहीं मालूम है कि स्मार्ट शहर कब बनेगा। जब यहाँ अच्छी शिक्षा होगी, आप लोगों को 24 घंटे लाइट दे पाओगे, और अच्छी लाइट, फ्री लाइट दे पाओगे, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे आप। अस्पतालों में आज चले जाइए तो कहीं डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, तो दवाई तो बिल्कुल हमारे ख्याल में नहीं मिलती है। हमेशा अस्पताल में बाहर से दवाई लाने के लिए पर्चियाँ लिखी जाती है, और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हर जगह आज पानी नहीं पहुंच पाया। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं? और रही बात बिजली विभाग में हमारे कुछ पदाधिकारी बैठे हुए हैं अनशन पर, तो उनका भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन इसमें प्रशासन का कहीं कोई ध्यान नहीं जा रहा है। वो अपने भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी में मस्त है, और जब तक यहाँ लोगों का विकास नहीं होगा तब तक स्मार्ट सिटी का सपना बेईमानी है। बेरोजगारी का पूरे प्रदेश में आलम है, महंगाई का आलम है। इस बीच जब बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। तमाम लोगों का आक्रोश दिखाई दिया।
इसके बाद आम आदमी पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली। किस तरीके का परिवर्तन मध्य प्रदेश में चाहती है आम आदमी पार्टी? हम चाहते हैं कि सभी विभागों से भ्रष्टाचार एकदम बंद हो। हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को अच्छा अस्पताल मिले, फ्री में दवाइयाँ मिले, 24 घंटा लाइट मिले और पानी मिले। और हमारी यात्रा व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा है और हमें विश्वास है कि देश के आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि इनको शर्माना चाहिए जो आज 75 सालों से राज्य कर रहे हैं और हमें स्मार्ट सिटी का सपना दिखा रहे हैं। और रही बात ये बेरोजगारी की, तो आज तक जब चुनाव आता है तब ज़रूर बेरोजगारों की बात होती है, रोजगार की बात होती है, और बाकी किसी समय पे रोजगार का कोई इनका मुद्दा नहीं होता। ना आज तक कोई नया रोजगार इन्होंने दिया है, बल्कि जो सरकारी पद थे उनको ख़त्म करके ठेका में प्राइवेट एजेंसियों को देने का काम इन्होंने किया है। तो हम लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हम लोग जैसे दिल्ली और पंजाब में रोज़गार देने का काम किए हैं, तो हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी की सरकार बनते ही अपने प्रदेश के सभी युवाओं को रोज़गार निश्चित देने का काम करेंगे। रीवा में एक बात हमेशा उठती रही है कि समदड़िया को बेशकीमती रीवा की ज़मीनें बेची गई हैं। लोग दो तरह की बातें करते हैं कि रीवा के विकास को तो नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से बेशकीमती ज़मीनों को बेचा गया है और कमीशन खोरी की प्रथा को जन्म दिया गया है, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर आप क्या कहें? यह रीवा की जितनी भी महत्वपूर्ण ज़मीनें रही हैं, तो इसको अपने से नियम बना करके काहे कि केंद्र में सरकार इनकी, राज्य में सरकार इनकी, तो अपने ही हिसाब से बिल ला करके इन्होंने समदड़ियों को बेचने का काम किया है औने पौने दामों में। और जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो युवाओं से बात होती है तो रोज़गार का वो ज़रूर मुद्दा उठाते हैं कि भाई साहब हम लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो हम लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पर इतना, बोलते हैं राजेंद्र शुक्ला जी ने इतना सब कुछ समदड़िया को बेच करके होटल मॉल जो भी बनवाए हैं, तो उसमें रोज़गार मिल जाता होगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ लोकल बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जाता। तो ऐसी घृणित मानसिकता के लोग रीवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि जो भी ज़मीन यहाँ पर दी गई है, चूँकि वो रीवा की संपत्ति है और हम सब की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, अकेले समदड़िया जी की नहीं है। मैं चाहूँगा कि लोकल लोगों को भी रोज़गार उसमें देने का काम करें। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी का रीवा दौरा था, एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। रीवा की राजनीति में, विंध्य की राजनीति में उस सभा से किस तरीके का परिवर्तन आप देख रहे हैं, और जो गारंटियां उन्होंने लोगों के बीच, लोगों के समक्ष रखी हैं, 2-3 गारंटियां रीवा आकर भी उन्होंने ऐड की है, क्या देखते हैं रीवा की राजनीति को? जब केजरीवाल साहब रीवा नहीं आए थे तब का माहौल हम लोगों ने देखा है। लोगों के बीच में जा कर के हम लोग आमंत्रित करते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केजरीवाल साहब आने वाले हैं, भगवंत मान जी आने वाले हैं। तो तब का उत्साह है, और उनके जाने का यहाँ आके जाने के बाद इतना भारी उत्साह है कि लोगों का अब भरोसा लग रहा है लोगों को कि मतलब अब अगर कोई हम लोगों की समस्या का निदान कर सकता है, हमें रोज़गार कोई दे सकता है, पानी दे सकता है, बिजली दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, तो सिर्फ केजरीवाल जी हैं, जो कि हम लोगों की इच्छा अनुसार और हम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं। दिल्ली और पंजाब के मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू करना भी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी कहीं भी सीटें नहीं है, आपको अभी संघर्ष करने की ज़रूरत है। कब तक ये मॉडल आप जो सोच रहे हैं कि हम दिल्ली और पंजाब जैसे मध्य प्रदेश को बनाएं, ये कब तक प्रतीक्षा रहेगी लोगों में? ये तो लोगों का काम है। हमारे मतदाता बंधु, हम लोगों के मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, वो कितना जल्दी से समझ जाते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारी सरकार बनते ही ये सभी गारंटियाँ जो माननीय केजरीवाल साहब ने दी हैं, तो उसको अक्षरतया पूरा करेंगे। अब ये लास्ट सवाल है मेरा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के आप रीवा जिला अध्यक्ष हैं,
जिस संगठन का आप नेतृत्व कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या देखते हैं पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो? अभी हम लोग देख रहे थे कि पंचायत का चुनाव हुआ तो उसमें 27% का आरक्षण एक बार दिया गया, फिर वापस लिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। संविधान में 27% का आरक्षण का प्रावधान है ओबीसी के लिए, तो मध्य प्रदेश में हमारे अकेले 14% क्यों है? क्योंकि यहाँ की सरकारें नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले, ओबीसी के बच्चे भी रोजगार पा सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें। इन सरकारों के मन में खोट है, कहीं ना कहीं खोट है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भक्तराज सिंह जी, जो रीवा विधानसभा से आम आदमी पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने सभी विषयों पर प्रमुखता से अपनी बात रखी है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर रीवा के विकास की बात हो। उन्होंने मौजूदा वर्तमान जनसंपर्क मंत्री पर भी कई आरोप लगाए हैं, जो समदड़िया को बेशकीमती ज़मीनों को बेचने का आरोप है, उस पर भी उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात रखी है। लगातार रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।